बीच में कुछ सेक्टर में या तो बहुत गिरावट की वजह से या फिर वहां पे कुछ ग्रीन सिग्नल दिखने की वजह से लोगों का ध्यान जा रहा है। उसमें से एक सेक्टर जो है वह आईटी सेक्टर जो है उसमें खासतौर से मिड कैप आईटी में थोड़े बहुत पॉजिटिव साइन दिखने शुरू हो गए हैं। इसको क्या एकाध इक्के दुक्के कंपनियों के हिसाब से देखा जाए या फिर इसको पूरा सेक्टोरल व्यू की तरह देखा जाए, ये एक बड़ा सवाल है। सुदीप सर, आपसे शुरुआत करता हूं। देखिए, इसको कंपनी स्पेसिफिक देखना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि आईटी क्षेत्र में खरीदारी एक टॉप डाउन वे में करनी चाहिए। ये बॉटम अप अप्रोच ही रहना चाहिए। कुछ कंपनीज डेफिनेटली अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने एआई क्षेत्र में भी अपना कदम रखा है एक्विजिशन के जरिए या अदरवाइज, तो वहां पे जरूर ध्यान दिया जा सकता है। मैं यहाँ पे एक क्षेत्र का जिक्र करना चाहूंगा, फार्मा। मुझे तो लगता है ये जो माहौल बन रहा है, इस माहौल में फार्मा पे जरूर ध्यान देना चाहिए। और ये जो ट्रम्प टैरिफ की बात हो रही है, जैसे दलजीत भाई कह रहे थे, ट्रम्प टैरिफ का नेगेटिव असर इंडियन फार्मा पे ज्यादा नहीं आएगा। एक सन फार्मा छोड़ के किसी के पास ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं है, तो वो सन फार्मा को इशू हैंडल करना पड़ेगा अगर ऐसा कुछ होता है। पर बाकी इंडियन फार्मा कंपनीज के ऊपर इसका नेगेटिव असर नहीं आएगा। और मुझे लगता है कि आईटी कंपनीज आज 2000 के बिगिनिंग में 2000 से लेके अब 2005 तक जो स्थिति में थे, इंडियन फार्मा अब उस स्थिति में आ गया है और कंटिन्यूअसली ग्रोथ इनको देखने को मिलेगा। तो और वैल्यूएशन भी उस हिसाब से बढ़ानी है। तो मुझे लगता है फार्मा इज ए सेफ प्लेस टू प्ले। तो दो चीजें आपने सामने रख दी गौरांग शाह साहब के लिए, फार्मा और आईटी। फिर जाऊंगा अनुराग सिंह साहब पास। बिल्कुल सहमत हूं, बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए। और एक बात, अगर आईटी क्षेत्र में निवेश करते हैं तो जिस प्रकार से आने वाले भविष्य में आविष्कार हो रहा है लक्ष्मण भाई, उस आविष्कार को लेकर के मेरे ख्याल से आईटी क्षेत्र में उथल पथल होती रहेगी, उतार चढ़ाव आता हो रहेगा। और ये फिर निर्णायक तरीके से हमें आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि किस प्रकार की परिस्थितियां होती है। तो हमारी खरीदारी की राय स्मॉल कैप में भी है, चुनिंदा मिड कैप में भी है और दिग्गजों में भी है। फार्मा की जो आईटी में थोड़ा सा नहीं, एक मिनट फार्मा पे जाने से पहले एक मिनट आपको जो आईटी पे और स्पेसिफाई कर दीजिए। सुदीप सर कह रहे हैं कि आईटी को सेक्टोरल ग्रीन शूट ना देखा जाए, कंपनी स्पेसिफिक देखा जाए। जो कंपनी नए माहौल में अपने आप को ढाल नहीं, वहीं पे ताकत है, बाकी जगह वैसा कुछ माजरा दिख नहीं रहा है। आपका व्यू क्या है इस पे गौरांग शाह? देखिए, मेरे ख्याल से तीसरी तिमाही से जो ये परिवर्तन होना है, काफी सारी आईटी कंपनियां जो अपने आप को इनोवेट या री इन्वेंट करना चाहती हैं, उनके पास अगर वो टैलेंट नहीं है तो उन्होंने बाहर जाकर के कंपनियों को खरीदा है। तो ये परिवर्तन है, तो आपको बहुत ही कंपनी स्पेसिफिक अप्रोच रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आईटी क्षेत्र में आपने आंख बंद करके किसी भी कंपनी पर अपनी उंगली रख दी और वहां पर आपने निवेश कर दिया तो आपका पैसा बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा और फिर निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या वास्तविकता में ये कंपनी आईटी क्षेत्र की आगे जाकर के अपने आप को रीइन्वेंट कर पाएगी और अपने आप को रेलेवेंट रख पाएगी। हाँ, जो लोग पढ़ाई नहीं करना चाहते, रिसर्च नहीं करना चाहते, उनके लिए सीएनबीसी आवाज है। गौरांग शाह जैसे लोग हैं जो बताएंगे कहां करना है। अब आइए फार्मा पे। तो फार्मा पे अभी सुदीप भाई जो बात कर रहे थे, मैं यहाँ पर दो बातें और जोड़ना चाहूंगा। देखिए, फार्मा खाली दवाई बनाने वाली कंपनियों पर आप ध्यान मत दीजिए, चाहे वो एपीआईज हो, चाहे वो जेनरिक्स हो या फिर कुछ भी ब्रांडेड हो, कुछ भी हो। मेरा मानना यह है कि आपको दो और जगहों पर ध्यान रखना चाहिए और ये तीनों मिला करके एक ब्रह्मांड बनता है। तो फार्मा के साथ हेल्थ केयर यानी कि हॉस्पिटल्स और उसके साथ मेरे ख्याल से चिकित्सा डायग्नोस्टिक्स, ये तीनों एक दूसरे से काफी करीब से जुड़े हुए हैं और कुछ हद तक रेलेवेंट। अगर आप मुझे पूछे रेलेवेंस क्या है, तो ये जो कच्चे तेल के दाम में उतार चढ़ाव या नेचुरल गैस के दाम में उतार चढ़ाव, ये कहीं ना कहीं क्षेत्र थोड़ा दूर है। मैं नहीं करता, ये नहीं कहता कि पूर्ण तरीके से इंसुलेटेड है, लेकिन थोड़ा वैसे ही टेलीकॉम है, सर्विसेज सेक्टर ज्यादातर आप देखना जाएंगे लक्ष्मण भाई, तो वो ज्यादा कच्चे तेल और नेचुरल गैस में जो उबाल आता है उसका असर नहीं होता है। फिर आपके पास डिफेंस सेक्टर है, बैंकिंग एंड फाइनेंस की आप बात कर रहे थे, तो वहां पर भी सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक मजबूत, एनबीएफसी, पावर जनरेशन, ऊर्जा उत्पादन कंपनियां लक्ष्मण भाई, ये सब क्षेत्र है जहां पर मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत प्राथमिकता देनी चाहिए। आपने बड़ा सही कहा, जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड में दो तरह के ग्रह होते हैं जिनकी एक अपनी रोशनी होती है जैसे सूरज, और एक होते हैं जो दूसरी की रोशनी की वजह से चमकते हैं जैसे चांद। तो गौरांग शाह साहब ने कुछ चांद भी बता दिए, मुंह भी बता दिए जिसपे आप पैसा लगा सकते हैं। अनुराग सिंह साहब,
आईटी फार्मा दोनों पे आप राय दे दीजिए, फिर मैं दलजीत सर के पास जाऊंगा। आईटी पे इनसे जरा पूछूंगा, फार्मा पे तो उन्होंने बता दिया था पहले। नहीं, फार्मा में ठीक है, कोई इंडिया फार्मा को रिस्क नहीं है, वो यूरोपियन कंपनीज का रिस्क है। यहाँ पर इंडिया पे कोई इतना कोई टैरिफ का रिस्क नहीं है। और आईटी पर देखिए लक्ष्मण जी, बड़ा कहना मुश्किल होता है, लेकिन मेरा पॉजिटिव नजरिया होना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज अब मैं मानता हूं 18-20 के प्राइस मल्टीपल पे आ चुके हैं आपके दिग्गज कंपनियां। आप अनुराग सर, आप जो है सो आप जबरदस्ती पॉजिटिव नजरिया मत रखिएगा। हमारे दर्शक आपको नेगेटिव नजरिया के सुनने की आदत पड़ गई उनको। हो सकता है जो आपके दिल में आए। तो मैं वही कह रहा हूं कि यहाँ पर मेटा जैसी कंपनी और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी, मेटा का 18 का मल्टीपल है, माइक्रोसॉफ्ट का 20 का मल्टीपल आ गया है। उनके ग्रॉस मार्जिन बहुत ज्यादा है, 50, 55, 60, 70 तक। एनवीडिया 20 के मल्टीपल पर है, समझिए आप, 70% ग्रॉस मार्जिन है। ऐसे में टीसीएस को 18 का मल्टीपल भी क्या दिया जाए, मुझे डाउट होता है कई बार। वो इंडियन मार्केट का प्रीमियम है, लेकिन ऐसे जायज नहीं बनता है। और उसमें एफआईआई का स्टेक आईटी में तमाम सबसे ज्यादा है। आप जब भी खरीदेंगे उन्हीं से खरीदेंगे। लेकिन अब जो लोग 4000, 3000 पे खरीद रहे थे, बोले यार 2.5 पे क्या हो गया, तो कर सकते हैं। मेरा नजरिया ना का है लक्ष्मण जी, क्योंकि इस सेक्टर में अब बड़ा तेजी से बदलाव आ रहा है। आपने देखा ऑरेकल ने 20% ऑफ द ग्लोबल वर्कफोर्स को फायर कर दिया एक दिन में। सुबह 6 बजे मेल भेज दिया, 20% ऑफ वर्कफोर्स, 25 से 30,000 लोग ग्लोबली निकल गए। ये सेक्टर में हेडविंड्स हैं, मार्केट मल्टीपल ऐसे में ड्रॉप करता है। तो मैं आईटी पे ऐसा कॉन्ट्रा कॉल नहीं दूंगा कि सस्ता हो गया है। इसका एक दौर था, अब ये मैच्योर हो गई हैं और शायद ये स्लो डाउन की तरफ बढ़ रही हैं कंपनीज, राइट। तो दैट्स माय टेक ऑन आईटी। ऐसे ही कोई भी चलते घोड़ों में मैं कूदने की सलाह नहीं दूंगा, स्पेशली मेटल्स वगैरह। अगर आपको लगना है तो आप बेस पे आइए। बैंक्स वगैरह और फाइनेंशियल्स वो सब ठीक है, जो लोकल उन्होंने कह दिया है वो ठीक है। एक छोटा और क्वेश्चन लक्ष्मण जी, बहुत बार हम एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, इसमें सेल्फ भी नो है और रिलेटिव्स भी नो है। हम छोटी छोटी कंपनीज को कई बार पंप कर देते हैं। कोफोर जैसी कंपनी हो गई, हम उसको एकदम चांद पे चढ़ा देते हैं। पूरा रेवेन्यू ही $1 बिलियन का तो रेवेन्यू नहीं है पूरी कंपनी का। क्या उसका कहाँ की सेल्स, कितना आप ट्रस्ट करोगे, बहुत मुश्किल है। लेकिन हम कहते रहते हो 20% ग्रोथ, 50, 40, 30% ग्रोथ, पता नहीं। ये इन सब से बचना चाहिए, ये सब एडवाइजेबल नहीं है। और ऊपर से वो स्टॉक इशू करके ही कोई अपने जैसी कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं। ये सब बड़ा ही डाउटफुल है, ये सब चीजें। तो इनसे बचें। इंडिया में जो वैल्यू है वो टॉप 100 कंपनीज के अंदर ही मैं रहने की सलाह दूंगा, अनलेस यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन एंड रिसर्च आउटसाइड दैट। बट वो सबकी नहीं हो सकती, तो सबकी नहीं हो बिल्कुल कॉशन। हाँ, वो बहुत ही कम की होगी। हर एक को लगता है कि मेरा ही स्टॉक चलेगा, नहीं होता, ऐसा होता नहीं है। और लगना तो स्वाभाविक है कि मेरा ये स्टॉक चलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे लगता है वैसा होता, मुझे भी लगता है। बिल्कुल मुझे भी लगता था, लेकिन बार पड़ती रहती। हाँ, दलजीत सिंह कोहली साहब, आईटी को लेकर के दो चीजें जो कही अनुराग सर ने, उस पे आपकी राय जानना चाहूंगा। एक तो ये जो मल्टीपल की तुलना इन्होंने की, यूएस की कंपनियों के मल्टीपल की तुलना इंडिया के कंपनियों के मल्टीपल से, तो दोनों में काफी का अंतर है। ये तुलना करना कितना सही है, ये कंपैरिजन करना कितना सही है? और दूसरा, आईटी पे उन्होंने अपना नजरिया साफ कर दिया कि बहुत उथल पुथल रहने वाला, भाई आईटी एक जमाने का शेयर होता था, वो बूढ़ा शेयर हो गया है। तो लक्ष्मण जी, बिल्कुल क्लियर है हमारा नजरिया, और डिस्क्लोजर भी है कि हमारे पास अभी कोई भी आईटी का शेयर नहीं है हमारे पोर्टफोलियो में। और ऐसा बस इस डिस्क्लोजर के साथ ही आपका नजरिया साफ हो जाता है। हाँ, तो अभी हमारा कोई इरादा भी नहीं है उसमें ऐड करने का, क्योंकि हम ये वेट करना चाहते हैं कि क्या कंपनी, जैसे सब लोग कह रहे हैं कि कंपनी स्पेसिफिक किस तरीके से आगे चल के क्या आएगा, क्या कौन कंपनी उसमें सस्टेन कर पाएगी नहीं कर पाएगी, उसके ऊपर हम आगे कॉल लेंगे। और विलियम ओनील की एक स्टडी है कि अगर आपको अल्फा जनरेट करना है तो सेक्टर आपकी फेवर में होना चाहिए। कोई भी स्टॉक प्राइस में 50% कॉन्ट्रीब्यूशन सेक्टर का होता है। तो अगर सेक्टर आपकी फेवर में नहीं है तो आप कितना भी अच्छा स्टॉक ढूंढ लोगे तो आप पीछे ही रह जाने वाले, अंडर परफॉर्म करोगे। तो इसलिए हमें अभी आईटी में बिल्कुल कह रहे हैं कि हम नहीं है। जहां तक मल्टीपल्स की बात है, अगेन जो ये मल्टीपल्स पहले हम देखते थे, तो उसका कारण था कि एक बहुत बड़ी ग्रोथ दिखती थी कंपनीज में, और एक क्लियर था कि ये ग्रोथ बनी रहेगी कई साल तक। अभी उल्टा हो गया है कि ये पता नहीं है कि ये ग्रोथ अगले 2 साल बाद खत्म हो जाएगी कि 5 साल बाद खत्म होगी, कि शायद अभी का फियर हो और वो चलती रहे। तो इसके लिए आज की डेट में ये मल्टीपल्स का कोई रेलेवेंस नहीं रहता है। तो हमें लगता है कि आईटी से अभी हम दूरी हैं।
बिल्कुल दूसरे सेक्टर पे जाऊं, लेकिन आईटी पे दो लोगों का, दलजीत सर का और अनुराग सिंह साहब का व्यू अलग है, और गौरांग शाह साहब और सुदीप सर आपका व्यू अलग है। आप दोनों लोग दलजीत सर और अनुराग सिंह साहब को कुछ कहना चाहते हैं? कोई काउंटर लॉजिक है आपके पास? लक्ष्मण जी, दलजीत जी का सेल्फ का तो नो है, रिलेटिव का नो है कि रिलेटिव का यस है? दलजीत जी बता दीजिए, रिलेटिव दलजीत जी जी रिलेटिव का नो है कि नहीं है? आईटी में बिल्कुल नो है। बिल्कुल आईटी में नो है, सेल्फ और रिलेटिव वो बिल्कुल नो है। गौरांग शाह साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं? देखिए, अगर हम चारों सहमत होते तो 2 जन की जरूरत नहीं थी, एक ही जन की जरूरत थी या तीनों की जरूरत नहीं थी। तो अच्छा है कि अनुराग भाई और दलजीत भाई सहमत नहीं है और सुदीप भाई और हम एक ही कश्ती में सवार है, तो एक संतुलन बना रहता है। बल्कि इसको हम लोग नोट करके रखेंगे, आगे आज से साल 2 साल बाद चेक करेंगे किनकी कश्ती जो है या फिर किनका संतुलन किधर की तरफ जा रहा होता। सुदीप सर भी कुछ बोलना चाहते हैं? लक्ष्मण जी, मैं एक कंपनी जो हमारे यहाँ लिस्टेड नहीं है उसका एग्जांपल लेके कहता हूँ, तो उसमें अनुराग भाई का वो यस नो वाला सवाल भी नहीं आएगा। एक्सेंचुअर, अगर आप एक्सेंचुअर के नतीजे देखे होंगे इस क्वार्टर के, जो उनके नतीजे आए, उसमें देखिए एक साफ सामने आ रहा है कि उन्होंने अपना जो बिजनेस वो एआई रिलेटेड सर्विसेज डिलीवरी के तरफ ट्वीट किया है, और एआई का जो कॉर्पोरेट्स का एआई रिलेटेड एक्सपेंडिचर है उसका एक हिस्सा उनको मिलना शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है ये दिस इज द वे फॉरवर्ड फॉर लॉट ऑफ दीज ये जो आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं उनके लिए। तो जो ये ट्रांजिशन कर पाएंगे सक्सेसफुली, इफेक्टिवली, उनका रोल रहेगा। तो अभी जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि आपको बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट करना पड़ेगा कंपनी। मैं बिल्कुल